नंबर देखते हैं अगला 13। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है 14 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन के काठ के टुकड़े को छीलकर बृहत्तम लंबवृत्तीय शंकु बनाया गया है जिसके आधार का एक फलक पर है, इसका आधार एक फलक पर है। तो शंकु का आयतन और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। समझिए यहाँ पे एक जो है ना आपके पास शंकु है, थोड़ा शंकु है, वह कैसे बना है? तो वह बना हुआ है आपके पास कैसे? घन से। घन है जिसका किनारा है 14 सेंटीमीटर। देखिए यही मान लेते हैं घन है, इसका किनारा है 14 सेंटीमीटर, यानी कि प्रत्येक भुजा जो इसकी दी हुई है, प्रत्येक किनारा जो दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। तो इसी को छील करना एक शंकु बनाया गया है, यानी कि शंकु कुछ इस प्रकार का होगा, शंकु कुछ इस प्रकार का होगा, शंकु कुछ इस प्रकार का बनेगा, है ना। और यहाँ जो शंकु बनेगा इसको समझो, थोड़ा सा समझना होगा, आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। यहाँ जो शंकु बन रहा है, ठीक है, वह किस प्रकार का शंकु बन रहा है? तो इसी को छील कर बन रहा है बृहत रूप से। बड़ा से बड़ा शंकु कैसे बन सकता है? तो बड़ा से बड़ा बृहत रूप से शंकु ये बन सकता है कि जितनी इसकी 14 सेंटीमीटर 14 मीटर ऊंचाई है, तो इसका 14 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो इसका भी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर ही लेंगे। बड़ा रूप से शंकु ये ना बन सकता है। और नीचे जो है इसके भुजा के बराबर इसका व्यास लेंगे, तो त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। बड़ा शंकु ऐसे ना बन सकता है, ठीक है। अच्छा, बृहत हमें देख रहे हैं, बृहत्तम शंकु बनाने के लिए, बृहत्तम शंकु बनाने के लिए आपको शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास क्या हो जाएगा? आपके घन के भुजा के बराबर होगा, भुजा के बराबर होगा। और ऊंचाई भी बराबर होगी, दोनों की ऊंचाई भी बराबर होगी। यानी कि यहाँ से शंकु की त्रिज्या का हमें पता चल जाएगा, क्योंकि व्यास के बराबर उसके है, दोनों का व्यास इसके भुजा के बराबर है, तो त्रिज्या का पता चल जाएगा 14/2 यानी कि 7। हम पहले भी लिख चुके हैं 7 सेंटीमीटर। अच्छा, शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई यानी कि h जो है आपके पास 14 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? शंकु का आयतन। तो पहले शंकु का आयतन निकाल देते हैं। शंकु का आयतन तो क्या हो जाएगा? 1/3 पाई r स्क्वायर। तो 1/3 पाई के जगह पे 22/7, r कितना है? तो r आपका 7 है, तो 7 × 7 और h की जगह पे 14 सेंटीमीटर क्यूब। इस 7 से 7 काट देते हैं। चलिए 22 में 7 से गुना और फिर 14 से गुना, तो आ जाएगा आपके पास 2156 और बटा में 3 सेंटीमीटर क्यूब। पूर्णांक में तोड़ दो, 718.2/3 आ जाएगा आपका, इतना सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से इसका आंसर आ गया। फिर आगे कह रहा है कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल का मान निकालना होगा। तो एल बराबर, यहीं पे फिगर के नीचे ये लिखना, एल बराबर हो जाएगा √h² प्लस में r², यानी कि √14 का स्क्वायर और प्लस में 7 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर 196 और 7 का स्क्वायर 49, दोनों को जोड़ दो यानी √245 हो जाएगा। 245 का मतलब समझ रहे ना, 7√5, यानी कि यहाँ लिख दें, जगह कम है, 7 गुना में 2.23, √5 का वैल्यू इसमें इससे गुना करोगे तो आ जाएगा 15.61। इसको जगह कम पड़ रहा है, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। चलिए यहाँ लिख देते हैं, अब थोड़ा सा जगह बन गया, 15.61 इसका एल आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला? तो पाई r ब्रैकेट में l प्लस r। तो पाई का वैल्यू 22/7, r आपका 7 है, ब्रैकेट में l के जगह 15.61 और प्लस में r का वैल्यू कितना है? तो r का वैल्यू यहाँ पर आपका कितना है? r का वैल्यू 7 है सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए यहाँ 7 से 7 कट जाएगा ना, 22 गुना यह कितना हो जाएगा? 22.61 सेंटीमीटर स्क्वायर।
गुना कर दोगे तो लगभग ये आ जाएगा 497.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके बुक में ना इसको 495 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग में लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये भी सही था और ये भी सही है, दोनों जो आपको आसान लगे। यही हमारा आंसर ठीक है, हम करेक्ट आंसर लिखे हैं। नंबर